सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं ममता शास्त्री सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद में उत्तरार्ध में अष्टपंचाशतमोध्याय, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण के अन्यान्य विवाहों की कथा का वर्णन है। श्री शुकवाच एकदा पांडवान् द्रष्टुं प्रदितान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिभिर्वृतः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब पांडवों का पता चल गया था कि वे लाक्षा भवन में जले नहीं। एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। उनके साथ सात्यकी आदि बहुत से यदुवंशी भी थे। दृष्ट्वा तमागतं पार्था मुकुन्दमखिलेश्वरम् उत्तस्थोर्युगपदः वीरा प्राणामुख्यमिवागतम्। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो जैसे प्राण का संचार होने पर सभी इंद्रियां सचेत हो जाती हैं, वैसे ही सब के सब एक साथ उठ खड़े हुए। परिस्वज्याच्युतं वीरा अंगसंगहतेन सह सानुरागास्मितं वक्त्रं वीक्ष्य तस्य मुदं ययुः। वीर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। उनके अंग संग से इनके सारे पाप ताप धुल गए। भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से सुशोभित मुख सुषमा देखकर वे आनंद में मग्न हो गए। युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवंदनं फाल्गुनं परिरभाथ यमाभ्यां चाभिवंदितः। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया और अर्जुन को हृदय से लगाया। नकुल और सहदेव ने भगवान के चरणों की वंदना की। परमाजन्नाशीनं कृष्णा कृष्णमणिन्दिता न बोधा व्रीडिता किंचिन्छनेरित्याभ्यवन्दत। जब भगवान श्री कृष्ण जी श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब परम सुंदरी श्याम वर्णा द्रौपदी, जो नवविवाहिता होने के कारण तनिक लजा रही थी, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें प्रणाम किया। तथैव सात्यकी पार्थे पूजितश्चाभिवन्दितः निशसादासने अन्ये च पूजिता पर्युपासत। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के समान ही वीर सात्यकी का भी स्वागत सत्कार और अभिनंदन वंदन किया। वे एक आसन पर बैठ गए। दूसरे यदुवंशियों का भी यथा योग्य सत्कार किया गया तथा वे भी श्री कृष्ण के चारों ओर आसनों पर बैठ गए। पृथा समागत्य कृथा विवादनस्तयातिहार्दाद्रदेशाभिरम्भितः आपृष्टवांसां कुशलं सहस्नूषां पितृस्वसारं परिपृष्टबान्धवः। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी फुआ कुंती के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। कुंती जी ने अत्यंत स्नेहवश उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू
छलक आए। कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं की कुशल क्षेम पूछी और भगवान ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्रवधू द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछा। तमाह प्रेम वैकल्प्यो रुद्ध कंठाश्रुलोचना स्मरन्ति तान् बहुन् क्लेशान् क्लेशा पायात्म दर्शनम। उस समय प्रेम की विह्वलता से कुंती जी का गला रुंध गया था, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। भगवान के पूछने पर उन्हें अपने पहले के क्लेश पर क्लेश याद आने लगे और वे अपने को बहुत संभाल कर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने के लिए ही हुआ करता है, उन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी। तदेव कुशलम नो भूत सनाम थास्ते कृता वयम ज्ञाति नः स्मरता कृष्ण भ्राता में प्रेषितस्त्वया। श्री कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी संबंधी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भाई अक्रूर को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया। हम अनाथों को तुमने सनाथ कर दिया। ते तेस्ति स्वपरभ्रान्तिर्विश्वस्य सुहृदात्मनः तथापि स्मरतां शश्वत क्लेशान् हंसि हृदि स्थितः। मैं जानती हूँ कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहृद और आत्मा हो। यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार की भ्रांति तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदय में आकर तुम बैठ जाते हो और उनकी क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो। युधिष्ठिरोवाच किं नो आचरितं श्रेयो नो वेदाहं धीश्वरः योगेश्वराणां दुर्दर्शो यन्नो दृष्टः कुमेधसाम। युधिष्ठिर जी ने कहा, सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमें इस बात का पता नहीं है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में कौन सा कल्याण साधन किया है। आपका दर्शन बड़े बड़े योगेश्वर को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है, बड़ी कठिनता से वे प्राप्त कर पाते हैं, और हम कुबुद्धियों को घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं। इति वै वार्षिकान् मासान् राज्ञा सोऽभ्यर्थितः सुखं जनयन् नयनानन्दो मिन्द्र प्रस्थोकशां विभुः। या राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रहने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपनी रूप माधुरी से नयन आनंद का दान करते हुए बरसात के 4 महीनों तक सुखपूर्वक वहीं रहे। एकदा रथमारुह्य विजयो वानरध्वजं गांडीवं धनुरादाय तुनो चाक्षय सायको। परीक्षित, एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस लिए तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर वानर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा लगी हुई थी। इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस गहन वन में शिकार खेलने गए जो बहुत से सिंह, बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। साकं कृष्णेन सन्नद्धो विहर्तुं विपिनं वनं बहुव्याल मृगा किरणं प्राविशद परवीरः। उस वन में शिकार खेलने गए जो बहुत से सिंह, बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। तत्रा विद्यक्षरेर्व्याघ्रान् शूकरान् महिखान् रुरुन् सर्वान् गवयान् खड्गान् हरेक्षाक्षसल्ककान्। वहाँ उन्होंने बहुत से बाघ, सुअर, भैंसे, काले हरिण, शरभ, गवय, गेंडे, हरिण, खरगोश और सल्लक आदि पशुओं पर अपने बाणों का निशाना लगाया। तान्यो किंकराराज्ञे मेघ्यान पर वन्युपागते
त्रिट परितः परिश्रांतो बीभत्सोर्य मुनामगात। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे उन्हें सेवकगण पर्व का समय जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले गए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। अब वे प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए। तत्रोपस्पृश्य विसरम पीत्वा वारिमहारथो कृष्णो ददृशतुः कन्याम चरंतीम चारुदर्शनाम। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहाँ तपस्या कर रही है। तामाशाद्य बरारोहम सुद्विजां रुचिराननां प्रपक्ष प्रेषितः सख्या फाल्गुनः प्रमदोत्तमाम्। उस श्रेष्ठ सुंदरी की जंघा, दांत और मुख अत्यंत सुंदर थे। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उनके पास जाकर पूछा, का त्वं कन्या का तुम कस्यासि सुश्रोणी कुतोषि किं चिकीर्षसि मन्ये त्वां पतिमिच्छन्तीं सर्वं कथय शोभने। सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो? मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो। हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बात बतलाओ। कालिंद्युवाच अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमीक्षते विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। कालिंदी ने कहा, मैं भगवान सूर्य देव की पुत्री हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसीलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। नान्यं पते विनये वीरतामृते श्रीनिकेतनं तुष्यतां मे सौ भगवान मुकुंदो नाथ संश्रयः। वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अनाथों के एकमात्र सहारे प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। कालिंदे समाज्ञाता वशामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युत दर्शनम। मेरा नाम है कालिंदी। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है। उसी में मैं रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन न होगा मैं यहीं रहूँगी। तथा वदत गुडाकेशो वासुदेवाय शोपितां रथमारोप्य तद्विद्वान् धर्मराज मुपागमत। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें कही। वे तो पहले से ही यह सब कुछ जानते थे। अब उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पर बैठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। यदेव कृष्ण संदिष्टः पार्थानां परमाद्भुतं कार्यामास नगरं विचित्रं विश्वकर्मणा। इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया। भगवान सत्र निवसन स्वाणां प्रिय चिकीर्षया आग्नये खांडवं दातुर्मर्जुनस्यास्य सारथिः। भगवान इस बार पांडवों को आनंद देने और उनका हित करने के लिए वहाँ बहुत दिनों तक रहे। इसी बीच अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए वे अर्जुन के सारथी भी बने। शोग्ने स्तुष्टो धनुर्दाम्नदयाञ्छवेतान् रथं नृपः अर्जुनायाक्षयो तो नो बर्मचाभेद्यमस्त्रिभिः। अब खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव, धनुष, 4 श्वेत घोड़े, एक रथ, 2 अटूट बाणों वाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्रधारी भेद न सके। मयंच मोचितो वहने शवां शक्य उपाहरत यस्मिन् दूर्ध्वं दुर्योधनस्यासि जलस्थल दृश्ये भ्रमः। खांडव दाह के
समय अर्जुन ने मैं दानव को जलने से बचा लिया था, इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए एक परम अद्भुत सभा बना दी। उसी सभा में दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो गया था। सौतेन समनुज्ञातः सुहृद्भिश्चानुमोदितः आयो द्वारकां भूयः सात्यके प्रमुखेर्वृतः। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति एवं अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्यकी आदि के साथ द्वारका लौट आए। अथोपये मे कालिंदीं सुपुण्यर्त्वृक्ष ऊर्जिते बेतन बन परमानंदम स्वाणाम परम मंगलम। वहाँ आकर उन्होंने विवाह के योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लग्न में कालिंदी जी का पानी ग्रहण किया। इससे उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परम आनंद की प्राप्ति हुई। बिंदानुबिंदावावत्यो दुर्योधन वशानुगो स्वयंवरे स्वभगिनीं कृष्णे सक्तां न्यसेधताम। अवंती यानी उज्जैन देश के राजा थे बिंद और अनुबिंद। वे दुर्योधन के वशवर्ती तथा अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु बिंद और अनुबिंद ने अपनी बहन को रोक दिया। राजादिदेव्यास्तनयां मित्रविंदां पितृस्वसुः प्रहस्य हृतवान् कृष्णो राजन् राज्ञां प्रपश्यताम्। परीक्षित, मित्रविंदा श्री कृष्ण की फुआ राजाधि देवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हर ले गए। सब लोग अपना सा मुंह बना लिए हैं, सब लोग अपना सा मुंह लिए देखते ही रह गए। नग्न जिन्नाम कौसल्य आसीद राजाति धार्मिकः तस्य सत्या भवत् कन्या देवी नाग्नजिति नृप। परीक्षित, कौशल देश के राजा थे नग्नजीत। वे अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। नग्नजीत की पुत्री होने से वह नग्नजीती भी कहलाती थी। परीक्षित, नौतां से कोणृपा बोढुं जित्वा सप्त गोवृषान् तीक्ष्ण श्रृंगान् सुदोर्धर्षान् वीरगंधासहान् खलान्। परीक्षित, राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार 7 दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त न कर सकने के कारण कोई राजा उस कन्या से विवाह न कर सके, क्योंकि उनके सिंग बड़े तीखे थे और वे बैल किसी भी वीर पुरुष की गंध भी नहीं सह सकते थे। तां श्रुत्वा वृषजिल्लभ्यां भगवान सात्वतां पते जगाम कौसल्यपुरं सैन्येन महतावृतः। जब यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी, तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर कौशलपुरी अयोध्या पहुँचे। सौकौशलपति प्रीतः प्रत्युत्थानासनादिभिः अहर्णेनापि गुरुना पूजयन् प्रतिनंदितः। कौशल नरेश महाराज नग्नजीत ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी अगवानी की और आसन आदि देकर बहुत बड़ी पूजा सामग्रियों से उनका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन किया। वरं विलोक्याभिमतं समागतं नरेन्द्र कन्या चकमे रमापतिं भूयादयं मे पतिरासीं सोमला करोतु सत्या यदि मे धृतो व्रतेः। राजा नग्नजीत की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे चीर अभिलषित रमारमण भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब उसने मन ही मन यह अभिलाषा की कि यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो ये ही मेरे पति हों और मेरी विशुद्ध लालसा को पूर्ण करें। यत्पाद पंकज रजः शिरसां बिभर्तेर् श्रीरब्जजः सगिरिसः सह लोकपाले लीलातनु स्वकृत सेतु परीप्सये सह काले दधत्स भगवान् मम केन तुष्येत्।
नग्नजीती सत्या मन ही मन सोचने लगी, भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर और बड़े बड़े लोकपाल जिनके पद पंकज का पराग अपने सिर पर धारण करते हैं और जिन प्रभु ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए ही समय समय पर अनेकों लीला अवतार ग्रहण किए हैं, वे प्रभु मेरे किस धर्म व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे? वे तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। अर्जितं पुनरित्याह नारायण जगतपते आत्मानंदेन पूर्णस्य कर्माणि किमल्पकः। परीक्षित, राजा नग्नजीत ने भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक अर्चा पूजा करके यह प्रार्थना की कि जगत के एकमात्र स्वामी नारायण, आप अपने स्वरूपभूत आनंद से ही परिपूर्ण हैं और मैं हूँ एक तुच्छ मनुष्य, मैं आपकी क्या सेवा करूं? श्री शुकवाच तमाह भगवान हृष्टः कृताशन परिग्रहः मेघ गंभीरया वाचा सस्मितम कुरु नंदनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा नग्नजीत दिया हुआ आसन, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि परीक्षित, राजा नग्नजीत का दिया हुआ आसन पूजा आदि स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। श्री भगवान वाच नरेंद्र यांचा कविभिर्वे गर्हिता राजन्यबंधो निज धर्मवर्तिनः तथापि याचे तब सोर्देक्षया कन्याम त्वदीया नहि शुल्क दावयम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित हैं उसका कुछ भी मांगना उचित नहीं। धर्मज्ञ विद्वानों ने उसके इस कर्म की निंदा की है, फिर भी मैं आपसे सौहार्द का, प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूँ। हमारे यहाँ इसके बदले में कुछ शुल्क देने की प्रथा नहीं है। राजोवाच को न्यस्तेभ्यधिको नाथ कन्यावर इहेप्सितः गुणेक धाम्नो यस्यांगे श्रीवत्सत्यन पायिनी। राजा नग्नजीत ने कहा, प्रभु, आप समस्त गुणों के धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्ष स्थल पर भगवती लक्ष्मी नित्य निरंतर निवास करती हैं। आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभिष्ट वर भला और कौन हो सकता है? किं तस्माभिकृतः पूर्वं समयः सात्वतर्षभ पुंसां वीर्य परीक्षार्थं कन्यावर परिप्सया। परंतु यदुवंश शिरोमणे, हमने पहले ही इस विषय में एक प्रण कर लिया है। कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है, उसका बल पौरुष कैसा है, इत्यादि बातें जानने के लिए ही ऐसा किया गया है। सप्ते ते गोवृषा वीर दुर्दान्ता दुर्वग्रहा एतेर्भग्ना सुबहवो भिन्न गात्रा नृपात्मजाः। वीर श्रेष्ठ श्री कृष्ण, हमारे ये सातों बैल किसी के बस में न आने वाले और बिना सधाए हुए हैं। इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़ दिया है। यदि में निगृहीतास्योस्त्व ये वयदुनंदन बड़ो भवान भेमतो दुहिर तू में श्रियः पते। श्री कृष्ण, यदि इन्हें आप ही नाथ लें, अपने बस में कर लें, तो लक्ष्मीपते आप ही हमारी कन्या के लिए अभिष्ट वर होंगे। एवं समय मार्कण्य बदध्वा परिकरम प्रभो आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यायगृहेनालीलयेवतान्। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नग्नजीत का ऐसा प्रण सुनकर कमर में फेंट कस ली और अपने 7 रूप बनाकर खेल खेल में ही उन बैलों को नाथ लिया। बदध्वा तान तामभे सोम नरेर भग्न दर्पान हतोजसः व्यैर कर्ष लीलया बद्धान बालो दारुमयान यथा। अब इससे बैलों का घमंड चूर हो गया और उनका बल पौरुष भी जाता रहा। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें रस्सी से बांधकर इस प्रकार खींचने लगे जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काठ के बैलों को घसीटता है।
ततः प्रीता सुतां राजा ददो कृष्णाय विस्मितः तां प्रत्यगृह्णात् भगवान विधिवत सदृशीं प्रभुः। राजा नग्नजीत को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या का दान कर दिया और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। राजपत्न्यस्य दुहितो कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिं लेभिरे परमानंदम जातस्य परमोत्सवः। रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को उसके अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं। उन्हें बड़ा आनंद हुआ और चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा। शंख भेड़ियान काने दुर्गीतवाद्या द्विजाशिषः नरा नार्यः प्रमुदिताः सुवासहस्रगलंकृताः। शंख ढोल नगारे बजने लगे, सब और गाना बजाना होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। सुंदर वस्त्र, पुष्पों के हार और गहनों से सज धज कर नगर के नर नारी आनंद मनाने लगे। 10 धेनुर्सहस्राणि पारिवह नर्मदाद् विभो युवतीनां 3,000 निष्कग्रीव सुवाससाम्। राजा नग्नजीत ने 10,000 गौएं और 3,000 ऐसी नवयुवती दासियां जो सुंदर वस्त्र तथा गले में स्वर्णहार पहने हुए थी, दहेज में दी। नव साग सहस्राणि नागाक्षत गुणान रथान रथाक्षत गुणान स्वान स्वाक्षत गुणान नरान। इनके साथ ही 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। दंपते रथमारोप्य महत्या सेनयावृतो स्नेह प्रक्लेन्न हृदयो यापयामास कौशलः। कौशल नरेश राजा नग्नजीत ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया। उस समय उनका हृदय वात्सल्य स्नेह के उद्रेक से द्रवित हो रहा था। श्रुत्वेरुरुधोर्भूपा नयन्तं पथि कन्यकां भग्नवीर्या सुदूरमर्षा यदोभिर्गोवृषे पुराः। परीक्षित, यदुवंशियों ने और राजा नग्नजीत के बैलों ने पहले बहुत से राजाओं का बल पौरुष धूल में मिला दिया था। जब उन राजाओं ने यह समाचार सुना तब उनसे भगवान श्री कृष्ण की यह विजय सहन न हुई। उन लोगों ने नग्नजीती सत्या को लेकर जाते समय मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया। नाम्नतानस्यतः सरभ्रातान् बन्धो प्रिय कृदर्जुनः गाण्डीवी कालयामास सिंह क्षुद्र मृगानिव। और वे बड़े वेग से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय पांडव वीर अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए गांडीव धनुष धारण करके जैसे सिंह छोटे मोटे पशुओं को खदेड़ दे वैसे ही उन नरपतियों को मार पीट कर भगा दिया। पारिबहरमुपागृह्य द्वारकामेत्य सत्यया रेमे यदुना वृषभो भगवान देवकी सुतः। तदंतर यदुवंश शिरोमणि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण उस दहेज और सत्या के साथ द्वारका में आए और वहाँ रहकर गृहस्थोचित विहार करने लगे। श्रुतिकृते सुतां भद्रामुपये मे पितृस्वसुः केकयीं भ्रातृभिर्दत्तां कृष्ण सन्तर्नादिभिः। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की फुआ सुतकृति केकई देश में ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई संतरदन आदि ने
उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और उन्होंने उसका पानी ग्रहण किया। सुताम च मद्राधिपतेर लक्ष्मणाम लक्षणेर्युताम स्वयंवरे जहारे कह सौ सुपर्ण सुधामिव। मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा। वह अत्यंत सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसे हर लिया। अन्यास्येवं विधा भार्या कृष्णस्यासन सहस्रशः भौमं हत्वा तन्निरोधा दाहृताश्चारुदर्शनाः। परीक्षित, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की और भी सहस्त्रों स्त्रियां थीं। उन परम सुंदरियों को वे भौमासुर को मारकर उसके बंदी गृह से छुड़ा लाए थे। यदि श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे हेस्योद्वाहो नामाष्ट पंचाशतमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।